महाराष्ट्र में राजनीतिक खींचतान के बीच मुंबई के मातोश्री के बाहर जमा हुए शिवसेना के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ उद्धव ठाकरे के समर्थन में किया शक्ति प्रदर्शन। महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्रामे के बीच कल बड़ा दिन। शिवसेना ने 1 बजे बुलाई है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार की मुलाकात। एकनाथ शिंदे गुट की बढ़ती शक्ति को लेकर हो सकता है फैसला। उद्धव ठाकरे ने बागियों को दिया सख्त संदेश। पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में बोले, बीमार था लेकिन अब लड़ सकता हूं। बागियों के विरुद्ध पूरी तरह से एक्शन के मूड में है शिवसेना। युवा सेना के कार्यकर्ताओं से आदित्य ठाकरे बोले, जो हमारे साथ पले बढ़े उन्होंने हमें दिया धोखा। महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना भवन पहुंचे संजय राउत। कहा, सब ठीक होगा। विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट पर अब सबकी नजर। संजय राउत ने बागियों को दी चुनौती। कहा, अब सड़क से सदन तक होगा रण, हम पूरी तरह से तैयार। अब मुझे लगता है टाइम निकल चुका है, पूरी तैयारी है। आप आइए, अब हमारा चैलेंज, आप आइए। एकनाथ शिंदे गुट के 16 बागियों के विरुद्ध शिवसेना ने शुरू की कागजी कार्रवाई। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अयोग्य घोषित करने की मांग। विधायकों पर कार्रवाई की शिवसेना की मांग पर बिफरे एकनाथ शिंदे। आज तक से कहा, हमें डराने की हो रही है कोशिश। शिवसेना के बागी एमएलए दीपक केसरकर का बड़ा दावा। आज तक से बोले, हमारे पास 2/3 बहुमत। 2/3 figure, it becomes mandatory on the speaker to give us recognition. एकनाथ शिंदे के समर्थकों के विरोध में बढ़ रही है शिवसैनिकों की नाराजगी। कुर्ला के विधायक मंगेश कोडालकर के विरुद्ध प्रदर्शन। ठाणे में भी शिवसेना विधायक मंगेश कोडालकर के विरोध में प्रदर्शन। 2 दिन पहले गुवाहाटी में शिंदे गुट में हुए थे शामिल। मुंबई में शिंदे गुट के दिलीप लांडे के समर्थकों में नाराजगी। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पोस्टर पर कालिक पोत दी। आज सुबह मुंबई से पहुंचे हैं गुवाहाटी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट को लगा झटका। डिप्टी स्पीकर ने शिवसेना के विधायक दल के नेता के तौर पर अजय चौधरी के नाम पर लगाई मुहर। शिंदे ने पार्टी को तोड़कर दिखाई अपनी शक्ति। गुवाहाटी में उनके साथ मौजूद हैं शिवसेना के 38 विधायक। आज पहुंचे दिलीप लांडे। गुवाहाटी में फाइनल वार की तैयारी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। 3 घंटे के लिए होटल से निकले थे बाहर, फिर वापस पहुंचे। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का उद्धव ठाकरे पर निशाना। बोले, मुख्यमंत्री बने रहने का उन्हें अधिकार नहीं। बहुमत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ। माइनॉरिटी में ये सरकार आई है और उद्धव ठाकरे जी ने फौरन रिजाइन देना चाहिए। लेकिन अगर अभी वो ना भी दे तो भी हाउस में जब माइनॉरिटी में जाएगी तब उनको अपना इस्तीफा दे देना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट में एमएनएस की एंट्री। पोस्टर जारी कर शिवसेना पर हमला किया। पूछा, अब कैसा लग रहा है। गुवाहाटी में होटल के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन काबू में करने के लिए पुलिस को करना पड़ा हल्का लाठीचार्ज। शरद पवार को लेकर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, एक मंत्री ने दी धमकी, बर्दाश्त नहीं करेगी शिवसेना। धमकियां देने का काम चल रहा है माननीय पवार साहब को। अगर ये सरकार को बचाएंगे तो देख लेंगे, ये केंद्रीय मंत्री बोल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी सुन लीजिए, अमित शाह जी सुन लीजिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने उद्धव ठाकरे पर किया व्यंग्य। बोले, छुट्टियां मनाने आ जाएं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। भारत का कोई भी स्टेट में जाके रहना चाहते हैं कि मैं यहाँ 10 दिन रुकूंगा या मैं 15 दिन रुकूंगा, तो मना कौन करेगा। तो हमारे लिए तो अच्छा है कि महाराष्ट्र में आप गुवाहाटी में आ रहा है। दिल्ली में राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया पर्चा। प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता रहे मौजूद। संसद भवन में द्रौपदी मुर्मू ने दाखिल किया नामांकन। पहले सेट में प्रधानमंत्री बने हैं प्रस्तावक, राजनाथ सिंह बने अनुमोदक। पर्चा दाखिल करने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष के नेताओं से भी मांगा समर्थन। सोनिया, ममता और शरद पवार से की बातचीत। नामांकन दाखिल करने के बाद अलग अलग पार्टियों के नेताओं से मिल रही हैं मुर्मू। दिल्ली में एआईएडीएमके की पनीर सेल्वम से मुलाकात। गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट। अदालत ने खारिज की जकिया जाफरी की अर्जी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद विपक्ष पर बीजेपी का प्रहार। रविशंकर प्रसाद बोले, प्रधानमंत्री के विरुद्ध रची गई थी बड़ी साजिश।
आज हम वामपंथियों से पूछना चाहते हैं और आज हम सभी कॉटेज इंडस्ट्री से पूछना चाहते हैं जिनकी पूरी दुकान पिछले 20 साल से नरेंद्र मोदी जी के विरोध पर चल रही थी, अब कितनी देर और चलेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी मामले में एसआईटी जांच पर लगाई मोहर। अदालत ने कहा याचिका में नहीं है कोई भी मेरिट। यूपी में बुलडोजर एक्शन के विरुद्ध याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टल गई सुनवाई। अब 29 जून को होगी अगली सुनवाई। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के विरुद्ध एसएफआई ने निकाला मार्च। कांग्रेस दफ्तर में जमकर तोड़फोड़। सदन पहुंचे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सांसदों पर राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिलाई शपथ। पंजाब में शुरू हुआ बजट सेशन। 27 जून को पेश होगा बजट। 23 जून तक चलेगा सत्र। पटियाला सेंट्रल जेल में नवजोत सिंह सिद्धू से मिले कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी। रोड रेज मामले में सजा काट रहे हैं सिद्धू। शारदा चिटफंड केस में टीएमसी ने जारी किया वीडियो। ममता की पार्टी का दावा, मास्टरमाइंड सुदीप्ता सेन ने शुभेंदु अधिकारी को दिए पैसे। परमेश्वरन अय्यर होंगे नीति आयोग के सीईओ। 30 जून को अमिताभ कांत का खत्म हो रहा है कार्यकाल। यूपी में कड़ी सुरक्षा के बीच अदा की गई जुमे की नमाज। भारी संख्या में तैनात थे पुलिसकर्मी। अग्निपथ योजना के विरुद्ध किसानों का देशव्यापी प्रदर्शन। रोहतक में मानस सरोवर से लघु सचिवालय तक प्रदर्शन। अमृतसर में संयुक्त किसान मोर्चा का प्रदर्शन। अग्निपथ योजना के विरुद्ध बुलंद आवाज। अग्निपथ में पहले बैच के लिए आज से रजिस्ट्रेशन। 24 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा। दिसंबर के अंत तक मिल जाएगा ट्रेनिंग का अवसर। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में जमीन अधिग्रहण के विरोध में गांव वालों का बवाल। HSIDC ऑफिस पर ताला लगा दिया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर के नार्को टेरर फंडिंग का भंडाफोड़। 4 आतंकवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद। बिहार के मोतिहारी में 2 व्यापारियों की हत्या, परिवार में मातम। गुरुग्राम में 2 करोड़ के बादाम की चोरी। ट्रक ड्राइवर वारदात में शामिल, 3 दूसरे गिरफ्तार। रेडियो जंक्शन पर बिजली के केबल में लग गई आग। शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। राजस्थान के चूरू में महिला के साथ सास और पति ने मारपीट की वीडियो वायरल। फरीदाबाद में 200 करोड़ के घोटाले में विजिलेंस विभाग ने आरोपी चीफ इंजीनियर को गिरफ्तार किया। जूनियर इंजीनियर भी गिरफ्तार। दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को भेजा सम्मन। दिल्ली मेट्रो में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न पर मांगी जानकारी। भरतपुर में दबंगों के डर से पीड़ित परिवार का जिला एसपी कार्यालय पर अनशन। मारपीट का वीडियो वायरल। जयपुर में नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हादसा। नोएडा के शिव शक्ति अपार्टमेंट में RWA की होगी 17 जुलाई को बैठक। वित्तीय अनियमितता के कारण 18 मई को डिप्टी रजिस्ट्रार ने दिया था आदेश। लिस्ट शायर के साथ प्रैक्टिस मैच में भारतीय बल्लेबाजों का संघर्ष। 8 विकेट पर 246 रन बनाकर घोषित पारी। भरत ने बनाए 70 रन। भारतीय महिला टीम ने पहले T20 में मेजबान श्रीलंका को 34 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। जमीमा रोड्रिगेज बनी प्लेयर ऑफ द मैच। रणजी फाइनल में मध्य प्रदेश ने मुंबई के 374 के जवाब में 3 विकेट पर बनाए 368 रन। यश दुबे, शुभम शर्मा के शतक। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम का कमाल। टर्की को हराकर विश्व कप के फाइनल में जगह। रविवार को ताइवान से मुकाबला। असम में बाढ़ से अब तक 107 की जान। पिछले 24 घंटों में 7 मौत। करीब 50 लाख लोग प्रभावित। असम के सिलचर में राहत कामों में जुटी वायुसेना। बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाया जा रहा है खाना पानी। बोंगाई गांव में बाढ़ से बिगड़ी स्थिति। गांव में भरा पानी। राहत शिविरों में भी बेहाल लोग। असम के नगांव में बाढ़ का कहर। सरकारी दफ्तर के साथ साथ स्कूल अस्पताल में भी पानी ही पानी। असम के बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ ने झोंकी अपनी पूरी शक्ति। लगातार चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। आने वाले दिनों में असम को बाढ़ से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने जताया बारिश थमने का। केरल में मानसूनी बारिश। कोट्टयम में झमाझम बरसात से पूरे शहर में पानी ही पानी। लगातार चौथे दिन ठप रहा जम्मू श्रीनगर हाईवे। रास्ते में फंसी हैं सैकड़ों गाड़ियां।
लेह में 26वें सिंह दर्शन का धूमधाम से आयोजन, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। हिमाचल में शिमला से बाइक रैली, 26 जून को होगा समापन। कोलकाता में आयोजित हुआ मैंगो फेस्टिवल, आम की कई किस्मों का प्रदर्शन। 462 अंकों की बढ़त के साथ 52,727 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 142 पॉइंट्स बढ़कर 15,699 पर बंद। 70,000 रुपए की गिरावट के साथ 50,557 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ सोना। चांदी 621 रुपए घटकर 59,077 रुपए प्रति किलो। ओयो होटल में रुकने पर छोटे व्यापारियों को 60% की छूट मिलेगी। 27 जून से 3 जुलाई तक के लिए ये स्कीम। 60 साल के हुए अडानी ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन गौतम अडानी जन्मदिन पर अडानी समूह ने 60,000 करोड़ रुपए दान करने का ऐलान किया। पीपीएफ, सुकन्या जैसी छोटी बचत योजनाओं पर अगले महीने से ब्याज दर बढ़ने का अनुमान। रेटिंग एजेंसी इक्रा की रिपोर्ट की संभावना। इस साल के अंत तक चिप बेस्ड ई पासपोर्ट ला सकती है टीसीएस। विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर नया कमांड और कंट्रोल सेंटर बनाने की तैयारी में कंपनी। ट्रेड राशन स्कीम, टैक्स रियायतों से सरकार का घाटा कंट्रोल करने से बाहर होने की आशंका। सितंबर तक सब्सिडी के 3 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान। वर्ल्ड बैंक ने भारतीय रेलवे को $245 मिलियन लोन की मंजूरी दी। इस रकम से रेलवे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा। शिकायतों के समाधान में लापरवाही के चलते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कसेगी कमान। शिकायत समिति बनाकर करेगी सरकार। गेल की हवा बदलो मुहिम ने एयर पोल्यूशन का अलार्म अभियान के साथ बढ़ाई जागरूकता। फोटो वीडियो शेयर करने के लिए किया जाएगा प्रोत्साहित। भारत रूस के बढ़ते व्यापारिक संबंधों के बीच अमेरिका ने भारत को G7 शिखर सम्मेलन में दिया न्यौता। कई दूसरे देशों को मिला आमंत्रण। लगातार बढ़ रही फायरिंग की वारदात के बीच यूएस सीनेट में पास हुआ गन कंट्रोल बिल। अब अमेरिका में बंदूकों के आतंक पर लगेगी लगाम। 5वें महीने में बढ़ती रूस यूक्रेन के बीच युद्ध। पूर्वी डोनबास में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है रूस की सेना। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए मिला उम्मीदवार का दर्जा। ज़ेलेंस्की ने किया निर्णय का स्वागत। ईयू देशों के कदम को बताया ऐतिहासिक। मॉस्को में रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों की बैठक। यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान की रणनीतियों को लेकर बातचीत। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव की रिहायशी इमारतों में बॉम्ब स्क्वाड टीम ने हटाया 500 किलो का बॉम्ब। 3 महीने पहले गिराए गए विस्फोटकों को भी किया निष्क्रिय। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने सेना के अधिकारियों के साथ बैठक की। 3 दिन तक सेना को मजबूती देने के लेकर माथापच्ची की। 58 से ज्यादा देशों में फैले मंकी पॉक्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक। वैश्विक इमरजेंसी घोषित करने पर होगा निर्णय। ब्रसेल्स में एयरलाइंस के कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द हुई। एयरपोर्ट पर यात्रियों को भारी समस्या। अर्जेंटीना में भारी संख्या में ट्रक ड्राइवर्स का विरोध प्रदर्शन। ईंधन के दामों बढ़ती कमी को लेकर सरकार के विरुद्ध हल्ला बोल। इक्वेडोर की राजधानी क्वीटो में तेज हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों की झड़प में एक की मौत। 91 साल की उम्र में चौथी बार तलाक लेंगे मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक। अमेरिकी अभिनेत्री मॉडल जेरी हॉल से अलग होने का किया निर्णय। सिडनी ओपेरा के बाहर इकट्ठा हुए एलजीबीटी समुदाय के हजारों लोग। अगले साल 17 फरवरी से मनाया जाएगा वर्ल्ड प्राइड डे। सामने आई अमेरिका के ओहियो के अदालत से हाथापाई की तस्वीरें। बेटी की हत्या के आरोपी को देखकर आपे से बाहर हो गया एक व्यक्ति। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में भीषण आग, एक परिवार के 5 लोगों की दर्दनाक मौत।